प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, मैं संजय मौर्य आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं 15 अगस्त के विषय में। और हम सभी जानते हैं 15 अगस्त पर मसीह लोग स्वतंत्रता के ऊपर प्रचार करेंगे। कुछ लोग बताएंगे बिबलिकली स्वतंत्रता क्या है और कुछ लोग बताएंगे सच्ची स्वतंत्रता क्या है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं हमें सांसारिक, शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों स्वतंत्रता की आवश्यकता है। जब इजरायली लोग मिस्र में गुलाम थे, उन्हें सांसारिक स्वतंत्रता मिली थी, उन्हें शारीरिक स्वतंत्रता मिली थी और उस स्वतंत्रता को उन्होंने त्योहार के रूप में मनाया। और आज तक वे अखमीरी रोटी का पर्व इस याद में मनाते हैं कि खुदा ने हमें मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिया है। मैं आपको भी इंकरेज करना चाहता हूँ, इस 15 अगस्त पर आप अपने घर पर झंडा फहराएं, झंडा लगाएं और दुआ करें, देश के लिए दुआ करें, जश्न मनाएं, क्योंकि देश के कुशल से ही मेरा और आपका कुशल रहेगा। मैं आपको बिबलिकली बताना चाहता हूँ, यिर्मयाह 29 अध्याय उसकी 7 आयत में कलाम कहता है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करके भेज दिया है उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल से रहोगे। यहाँ कलाम कहता है, वचन कहता है, जिस नगर में, जिस देश में तुम रहते हो, यदि तुम गुलाम भी हो तब भी तुम उस देश की स्वतंत्रता के लिए, उस शहर की आज़ादी के लिए, उस शहर की खुशहाली के लिए, उस देश की उन्नति के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि देश की उन्नति से ही आपकी उन्नति होगी। इसलिए मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, इस 15 अगस्त पर आप देश की उन्नति के लिए प्रार्थना करें, देश के हालात बदलने के लिए प्रार्थना करें, देश को ब्लेसेड होने के लिए प्रार्थना करें, देश को सच्ची स्वतंत्रता मिलने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि देश में आशीष होगी तो मैं और आप भी आशीषित हो जाएंगे। देश कुशल से रहेगा तो मैं और आप भी कुशल से रहेंगे। इसलिए मेरे और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, देश के कुशल के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि कलाम कहता है, नम्र लोगों का, धर्मी लोगों का आशीर्वाद से नगर की उन्नति होती है। यदि आप अपने आप को धर्मी समझते हैं, यदि आप अपने आप को नम्र समझते हैं, तो आपको अपने देश के लिए दुआ करनी है और आशीर्वाद देना है। जब आप आशीर्वाद देंगे, आपका आशीर्वाद जब लगेगा, आप ब्लेसेड हो जाएंगे, आप और आपका देश आशीषित हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इतिहास की पुस्तक में हम सभी जानते हैं, वहाँ परमेश्वर खुद कहते हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग नम्र होकर के मुझसे प्रार्थना करेंगे, वे जब अपने गुनाहों से, पापों से फिर जाएंगे, तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरा आपका देश फिर से ब्लेसेड हो जाएगा, मेरा आपका देश फिर से आशीषित हो जाएगा, फिर से प्रेम होगा, फिर से खुशियाँ होंगी। कब? जब मैं और आप परमेश्वर की तरफ फिरेंगे और दुआ करेंगे। इसलिए इस 15 अगस्त पर मैं आपसे इंकरेज करना चाहता हूँ, मैं आपको ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने घर पर झंडा लगाएं, आप अपने देश के लिए दुआ करें और आशीर्वाद के लिए दुआ करें। उसके बाद आप और हमारा देश, हम दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे, हम दोनों आशीषित हो जाएंगे। हमारा देश आशीषित होगा तभी हम आशीषित होंगे, हमारा देश स्वतंत्र होगा तभी हम स्वतंत्र होंगे। यदि देश गुलाम है तो आप स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, और यदि देश आज़ाद है तो आप गुलाम नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको, मुझको अपने देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप 15 अगस्त की खुशियाँ मनाइए, एक दूसरे को विश करिए, एक दूसरे को मुबारक बोलिए, एक दूसरे के लिए दुआ करिए, देश के लिए दुआ करना मत भूलिए। यदि आप देशभक्त हैं तो देश की खुशहाली के लिए, देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए दुआ करिए। जब देश में खुशहाली होगी, आप कुशल से रहेंगे। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।